नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है सुवरा के इस ऐतिहासिक मैदान में। इसलिए आपका स्वागत है क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई यहाँ से विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यहीं से शुरू करने वाले हैं। ये सुवरा का ऐतिहासिक मैदान इसलिए कहा कि ये सासाराम की धरती में पड़ता है और सासाराम की जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो क्रांतिकारी मिट्टी है। इसी मिट्टी से राहुल गांधी आज हुंकार भरेंगे, महागठबंधन के तमाम लोग हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में मौलिक अधिकार खतरे में हैं और उस मौलिक अधिकार को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नहीं सुनी तो इन्होंने मन बनाया कि अब जनता की अदालत में चलते हैं, क्योंकि दुनिया में, इस देश में सबसे बड़ी अगर अदालत कोई है तो वो जनता की अदालत है। और आज जनता के बीच राहुल गांधी जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि कैसे वोट चोरी हो रहा है। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है, संसद में भी कहा है, सड़कों पर भी कहा है, लेकिन अब जनता के बीच जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपके वोट की चोरी हो रही है। हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं विशाल जी। विशाल जी, क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो एक मुहिम शुरू की है इस सुवरा ऐतिहासिक मैदान से, इसका कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पहली बार तो हम लोग आज महागठबंधन के साथ राहुल गांधी जी यहाँ से जनसभा का संबोधित करेंगे। उसके बाद हम लोग पूरे बिहार में यात्रा निकालेंगे, क्योंकि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। अब हम सड़कों को सुनसान होने नहीं देंगे और हमारी लड़ाई चुनाव आयोग से है, फर्जी वोटरों से है, डुप्लीकेट मतदाताओं से है। हमारी लड़ाई देश के संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। और लोकतंत्र बचाने का ये आज ये साक्ष्य बनेगा, ये सुवरा एयरपोर्ट का मैदान आज ये साक्ष्य बनेगा। यहाँ से तेजस्वी जी, राहुल जी, मुकेश सहनी जी और महागठबंधन के तमाम नेता यहाँ से बिहार के जनता को संबोधित करेंगे, उनको बताएंगे कि आपके हक अधिकार को हनन किया जा रहा है। ये सरकार आपके वोट देने का अधिकार तक को छीन रहा है। तो वोट विरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना ही बिहार के जनता का एकमात्र लक्ष्य है। 2024 में जब लोकसभा का इलेक्शन था तो राहुल गांधी और तमाम विपक्ष ने कहा संविधान खतरे में है। अब जब बिहार का चुनाव है तब आप लोग कह रहे हैं कि आपके मौलिक अधिकार, वोट देने का अधिकार खतरे में है। तो जब चुनाव आता है तभी आपकी जनता की याद आती है? नहीं, देखिए, हम शुरू से ही मतदाता और पहचान पत्र और चुनाव को लेकर हम लोग सक्रिय रहे हैं। आप बताइए, क्या राघोपुर की 5 ऐसे लोग जो थे, मैं भी अपने जीवन में पहली बार देखा कोई मृत व्यक्ति किसी से चाय पी रहा है। राहुल जी के घर पर जनता जाकर चाय पी रहे हैं और चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है कि नहीं भैया, नाम कटा ही नहीं है। जो व्यक्ति जिंदा है उसको चुनाव आयोग मृत घोषित कर दिया गया है। जमुई के एक घर में 270 लोगों की पहचान पत्र निकला है। एक कमरा में 270 लोग कैसे रह सकता है, ये बता दें हमको कोई जी। अगर कितना बड़ा कमरा है भैया कि 4 व्यक्ति का रहने वाला कमरा में 270 लोग कैसे रह जाएगा? अभी हाजीपुर में मामला सामने आया, 400-500 लेके लोग एक ही पते में मिल जा रहे हैं। अभी खगड़िया में मामला सामने आया कि बंगला नंबर 0 है, कहीं मकान संख्या 0 हो सकता है क्या? अभी हमारे सारण जिला का मामला सामने आ रहा है। तो एकदम साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन चुका है और इस एजेंटबाजी के खिलाफ आज बिहार में बिगुल फूंक चुका है वोटर अधिकार यात्रा। और आज से सासाराम का ये सुवरा एयरपोर्ट प्रमाण बनेगा कि हम लोग यहाँ से बिहार के जनता के लिए, बिहार के गरीब गुरबा किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर दी है। अच्छा, एक बात बताइए, इस यात्रा से जनता को कितना लुभा पाएंगे और आने वाले मतदान में इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, उसी लिहाज से किया जा रहा है ये? देखिए, जब तक आप रोइएगा नहीं तो आपकी माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब तक बच्चा नहीं रोता है तो उसकी माँ भी दूध नहीं। तो हम लोग जब तक हल्ला नहीं करते तो चुनाव आयोग सुने कहाँ से? चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं था कि भाई ऐसा हुआ है। अब लोग वहाँ जा रहे हैं फिर भी मानने को तैयार नहीं है। 65 लाख बिहार के लोगों को चुनाव आयोग ने नाम काट दिया। अब हम सवाल करते तो लोग हमको एंटी नेशनल घोषित करता है, कहता है कि इसको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। अब वही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रही है तो सबको मानना पड़ रहा है। हम तो कहते हैं कौन ऐसे 65 लाख लोग हैं बिहारी जिनका आप नाम काटे? क्या सब लोग घुसपैठिया थे? अगर सब लोग घुसपैठे थे तो मोदी जी भी घुसपैठियों के प्रधानमंत्री हैं। बिहारी के प्रधानमंत्री कैसे हो जाएंगे? अगर सब लोग घुसपैठिया थे तो बिहार में जो उनका 30 एनडीए का सांसद जीत गया तो सब लोग घुसपैठिया के सांसद हैं। बिहार के सांसद कोई नहीं हो सकते। तो अगर हमारा पहचान पत्र फर्जी है तो हमारे पहचान पत्र से चुना हुआ प्रधानमंत्री भी फर्जी है। तो लगता है कि इस पूरे मुहिम से आप लोग, ये शेरशाह सूरी का जगह कहा जाता है, मिट्टी कही जाती है और कहा जाता है कि इससे शेरशाह सूरी ने यहाँ से युद्ध शुरू किया था और जाके दिल्ली की सल्तनत पे कब्जा किया था। तो कहीं आप लोग भी ये सिंबल तो नहीं खड़ा करना चाह रहे हैं कि यहाँ से राहुल गांधी शुरू करेंगे? देखिए, बिहार सामाजिक क्रांति की धरती रही है। बिहार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जगजीवन राम जी की और खासकर सासाराम, जगजीवन राम
जो देश के महान नेता हुआ करते थे, दलित पिछड़ों का रहनुमा हुआ करते थे। हम लोग उनकी धरती पर आए हैं और आज हम कहते हैं उनकी बेटी भी यहाँ से आकर यहाँ के लोगों को संबोधित करेगी और हम बताएंगे देखिए किस तरह दलितों का नाम काटा। आप देखिए अररिया में के पासवान समाज के लोगों का नाम काट दिया गया। पासवान समाज की किस सुयोजित तरीके से बिहार में यादवों का, पासवान समाज का, रविदास समाज का, मुसहर समाज का लोगों का नाम काटा जा रहा है। और इसका सारा सर खेल पीछे भाजपा है कि वो जानती है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग कांग्रेस समर्थित महागठबंधन को वोट देते हैं, इसलिए हमारे वोटर को नाम काट रहे हैं। अगर 65 लाख लोग का नाम के अब चुनाव आयोग दलील दे रहा है कि मैं 7 लाख 8 लाख लोगों का नाम ऐसे काट दिया जिनका 2 जगह पहचान पत्र था। तो भैया जब 2 जगह पहचान पत्र होने के कारण आपने 7 लाख लोगों का नाम काट दिया तो फिर विजय सिन्हा का नाम क्यों छोड़ दिया? आप मुजफ्फरपुर के मेयर जो भाजपा के नेत्री उनका नाम क्यों छोड़ दिया? जेडीयू के नीतीश कुमार जी के बहुत ही करीबी दिनेश सिंह जो जेडीयू से एमएलसी हैं उनका नाम क्यों छोड़ दिया? उनकी पत्नी है जो चिराग पासवान जी की पार्टी से सांसद है उनका नाम क्यों छोड़ दिया? जो आपके पास है वो अच्छा है और जो दूसरा वो खराब है। अगर डबल नाम होने के कारण 7 लाख बिहारियों का नाम कट सकता है तो इन लोगों का नाम क्यों नहीं कटा? ये बताए चुनाव आयोग, ये बताए भारतीय जनता पार्टी, ये बताए बिहार की सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये विशाल यादव थे, ये बता रहे थे कि किस तरीके से वोटर लिस्ट के द्वारा चुनाव आयोग चुनिंदा लोगों के वोट काट रहा है। जब तेजस्वी यादव का 2 इपिक नंबर मिला तो खूब हंगामा हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी होगी, एफआईआर होगा। वहीं दूसरी तरफ जब विजय सिन्हा और भाजपा के कई लोगों के नाम मिलने लगे, 2-2 इपिक नंबर मिलने लगे, तो उनके पसीने छूटने लगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।